हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये जो है 5 नंबर पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए इसमें है क्या और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले आप लोग को दिया गया क्वेश्चन चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अति चालक की 100 उदाहरण व्याख्या करें। इसमें जो बोल रहा है आप लोग का चालक, अर्धचालक या अचालक एवं अति चालक की 100 उदाहरण व्याख्या करें। इसका क्या करना आप लोग को व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब ऐसा हो गया कि आप लोग को थोड़ा लॉन्ग टाइप में इसको वर्णन करना है और ये जो लॉन्ग टाइप में तभी पूछा जाता है जब 5 नंबर का सवाल रहता है। तो देखते हैं इसमें चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और अति चालक क्या होता है, उसको बढ़िया तरीके से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोग को देखना होगा, कहता है कि चालक, यहां पे क्या कहता है चालक। तो देखिए कहता है चालक जो है जिन वस्तुओं की तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। यानी ऐसा वस्तु, ऐसा धातु या ऐसा वस्तु जिनसे क्या होता है कि विद्युत धारा प्रभाव हो जाता है। तो विद्युत धारा प्रभाव का मतलब मान लीजिए कोई धातु है या कोई वस्तु है, यहां पर हम विद्युत धारा प्रभाव किए तो इस साइड भी आ गया, तो ये हो गया चालक। क्या हो गया? चालक। यदि यहां पर हम कोई वायर लगा करके यहां पर कोई वायर लगाते हैं और इस साइड जो है विद्युत नहीं आया तो ये हो गया तो आपका और अचालक, यानी इसे विद्युत प्रभाव नहीं हुआ। तो कुल मिला के बात ये समझ सकते हैं आप लोग, जिसमें विद्युत प्रभाव होता है उसको कहा जाता है चालक। क्या कहा जाता है? चालक। तो वही बात आप लोग को यहां पर क्या किया गया है, बताया गया है। कहता है कि जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिन धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे में आप लोग को आ गया लोहा। लोहा में क्या होता है, हम लोग वायर, जैसे वायर में भी एक तांबा टाइप से यूज होता है, तांबा। और लोहा में क्या होता है, जब इस एक साइड आप वायर सटाइएगा करंट वाला, यानी आवेश जिसमें प्रवाहित होता है, तो इस साइड सटाएगा तो उस साइड भी करंट जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, चालक हो गया। क्या हो गया? चालक। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल हो दिया है आप लोग का तांबा। अब तांबा क्या होता है, देखिए तांबा जो होता है हमारे वायर में, जो जिस प्रकार से कॉपर यूज होता है, कहीं कहीं तांबा भी यूज रहता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे वायर मतलब तार, हम लोग तार समझते हैं कि नहीं समझते हैं, तो वो तार में कॉपर यूज रहता है और वायर यूज रहता है, वायर का प्रयोग किया रहता है, जिससे क्या होता है विद्युत धारा प्रभाव होता है। तो वो एक प्रकार क्या हो गया, चालक हो गया। क्या हो गया? चालक। अब यहां पर उसके बाद कहता आदि तार के विद्युत के अच्छे चालक है। ये सब क्या है, विद्युत का बहुत ज्यादा चालक होता है, इसलिए इसको क्या होता है, चालक। अब यहां पर फिर समझ लेते हैं चालक क्या होता है। तो कहता जिन धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिन धातुओं से तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे वो लोहा, तांबा आदि के तार से विद्युत के अच्छे चालक है, ये विद्युत के क्या है, अच्छे चालक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ने वाले अचालक। ये काफी छोटा वीडियो होने वाले हैं और ये जो आप लोग का एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है और काफी आसान सवाल भी है। चलिए अब यहां पर देखते हैं हम लोग अचालक क्या होता है। अचालक अब इसका उल्टा जस्ट होता है। जैसे उसमें विद्युत धारा प्रभाव हो रहा था तो उसको हम लोग कह रहे थे चालक, और जिसमें विद्युत धारा प्रभाव नहीं होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, अचालक। तो यहां पे देखिए कहता जिन पदार्थों मतलब धातुओं के तार से विद्युत धारा प्रभाव नहीं होता। सीधा सीधी बात, यहां पे कुछ धातु ऐसा है जिससे विद्युत धारा प्रभाव नहीं होता है, या कुछ दूसरा वस्तु, ऐसा वस्तु जिससे विद्युत धारा प्रभाव नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, अचालक कहलाएगा। उन्हें अचालक कहा जाता है। और जैसे में एवोनाइट हो गया, ये छड़, ऊन और एवोनाइट, छड़, ऊन देखिए ना हम लोग, ऊन जैसे कपड़ा सिलते हैं, उसके बाद है सूती धागों से विद्युत का प्रभाव नहीं होता है। प्लास्टिक से भी विद्युत का प्रभाव नहीं होता तो वो भी हो गया अचालक। उसके बाद सूखा जो लकड़ी होता है उससे भी विद्युत धारा प्रभाव नहीं होता है, वो भी हो गया अचालक। यानी जितने सारे चीज से विद्युत धारा प्रभाव नहीं होता है वो क्या हो गया, अचालक हो गया। क्या हो गया? अचालक हो गया। तो यही आप लोग कहता है ये विद्युत के अचालक कहे जाते हैं, यानी इसको विद्युत का अचालक कहा जाता है। यानी इसको दूसरा नाम भी है जिसका नाम होता है कुचालक। कहीं कहीं लिखा रहता है कुचालक। कुचालक का मतलब ही यही होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, फिर से आपको बता देते हैं, यहां समझिए। अचालक क्या कहता है, जिन पदार्थों यानी धातुओं के तार से विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता, यानी वहां विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होगा, उन्हें अचालक कहा जाता है। और जैसे में एवोनाइट आ गया, एवोनाइट के छड़ तथा ऊन और सूती धागों से विद्युत का प्रभाव नहीं होता है, ये विद्युत के अचालक कहे जाते हैं। ये विद्युत क्या कहा जाता है, अचालक कहा जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब दूसरा नाम है तो अर्धचालक। ये बात क्या हुआ, अर्धचालक। अर्धचालक, अर्ध मतलब आधा, चालक आधा चालक। तो यहां भी इसका मतलब क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं तब समझते हम लोग। कहता ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक को अर्धचालक कहे जाते हैं। जैसे में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। देखिए इसका जितना एग्जाम्पल है जैसे है उसको आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएगा। देखिए मान लीजिए कोई चीज है, यानी कोई आदमी है,
कोई आदमी का मन होता है काम करने का भी, नहीं करने का भी। इसी प्रकार से इसका भी है। यहां पर बात बताया क्या गया है कि अर्धचालक का मतलब क्या कहता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालक पदार्थ के चालकता से कम, यानी जो चालक पदार्थ, मान लीजिए हम लोग अभी जो लाइट जो बाल रहे हैं, तो लाइट में क्या होता है, उसमें करंट जाता है, करंट से लाइट बढ़ने लगता है, मतलब उससे क्या हुआ, वो एक प्रकार का चालक हो गया, उससे करंट गया। लेकिन अब ऐसा वायर लाएंगे, ऐसा वायर लाएंगे, वो भी उससे भी करंट जाएगा, लेकिन कम जाएगा। क्या जाएगा? कम जाएगा। किसके मामले में कम जाएगा? तो जिससे लाइट बढ़ रहा था उसके मामले में उसमें क्या जाएगा? कम जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लीजिए, मान लीजिए ये है और इसका जो एक खुफिया है, तो इस प्रकार से मान लीजिए इस ये एक प्रकार का चालक है, इसमें करंट पूरा बढ़िया से जा रहा है, और ये एक अर्धचालक है, इसमें भी करंट जा रहा है, लेकिन इसमें जितना जा रहा है उससे कम इसमें जा रहा है, तो ये हो गया अर्धचालक। क्या हो गया? अर्धचालक। अब ये ऐसा भी नहीं कि इसमें करंट नहीं है, जाता है, लेकिन जो अचालक होता है, अचालक जिसमें करंट प्रवाह है उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा जाता है। ये बात हुआ। तो ये इसका मतलब यही हो गया, यहां बताया ये जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से क्या? अधिक। जो चालक पदार्थ होता है जिसमें करंट जाता है उससे थोड़ा कम, और जो अचालक कुचालक पदार्थ, कुचालक मतलब अचालक जिसमें करंट जाते रहता है, उसमें थोड़ा, उसमें करंट नहीं जाता है, कुचालक मतलब उसमें करंट नहीं जाता है, उससे थोड़ा ज्यादा जाता है, तो उसको कहा जाता है अर्धचालक। अब इसका जैसे में हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हो गया? अर्धचालक। तो आप लोग से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन अर्धचालक है, तो ये एग्जांपल याद कर, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब एग्जाम मतलब जो है आप लोग का ऑप्शन में दिखाई दे सकता है। तो अब देखिए आगे कहता अति चालक। क्या कह रहा है? अति चालक। तो अति चालक, अति मतलब बहुत, चालक यानी इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव, मतलब करंट का प्रभाव होगा, आवेश का प्रभाव होगा। तो कहता अति चालक ऐसे पदार्थ है जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रभावित करने पर बिना प्रतिरोध के, अर्थात बिना ऊर्जा क्षय धारा बहती रहती है। देखिए यहां पर समझिए, हम लोग जनरली घर में जो यूज करते हैं, जो तार होता है, वो कभी काल क्या हो जाता है, मतलब जो है हम लोग ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, पड़क जाता है या उसको शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसमें शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? तो सबसे पहले आप लोग को समझना ये होगा कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है उसको समझना होगा। देखिए कोई भी वायर में जो है करंट जाता है, मान लीजिए आप जा रहे कहीं पर, आप पूरा रास्ता खाली है, एकदम आराम से जा रहे हैं, मान लीजिए वहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, तो आप क्या होगा, तो आपको धीरे धीरे मतलब भीड़ को काटते हुए जाना पड़ेगा। यानी जितना स्पीड में खाली रास्ता में आप जा सकते थे, उससे कम स्पीड में किसमें जाइएगा? जिसमें भीड़ है। तो वो भीड़ एक प्रकार का जो होता है प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है। कोई पाइप है, मान लीजिए कोई पाइप में क्या होता है, पानी जा रहा है, वो पानी को हम लोग रोक रहे हैं और थोड़ा मात्रा में ही जाने देते हैं, तो हम लोग जो रोक रहे हैं उसको, वो हो गया प्रतिरोध। एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से कोई रोड पर जो है गाड़ी जा रहा है, एकदम स्पीड में खाली है, और वहां पर मान लीजिए 10-15 आदमी रोड को घेर लिया, अब धीरे धीरे जाने लगा, धीरे वो आदमी सब मतलब लड़ते हुए जाते हैं, पैदल ही जाते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे जाने लगा, तो वो आदमी जो हो गया रोकने का जो काम कर रहा है, वो हो गया प्रतिरोध। सेम इसी प्रकार से आवेश जब प्रभाव होता है चालक में, तो वहां पर भी जो हम लोग जनरली हम लोग जो घर में यूज करते हैं जो वायर, उसमें क्या होता है, करंट को रोकने का काम जो करता है, करंट जितना स्पीड में चलते रहता है उसको रोकने का जो काम करता है, वो होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। इसी प्रकार से हमारे वायर जो है ज्यादा पुराना होने के बाद, पुराना हो जाता है, तो क्या हो जाता है, उसमें मतलब जो है उसमें प्रतिरोध का मात्रा बढ़ने लगता है। प्रतिरोध का मात्रा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि करंट को रोकने लगता है, और ज्यादा करंट रोकता है तो हमारा वायर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट। तो हम लोग कहते हैं वायर खत्म हो गया, दूसरा वायर लगाओ। तो यही बात होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और ये आप लोग को 2 नंबर पता चलता है प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो प्रतिरोध उसे कहते हैं जो करंट का प्रभाव को क्या करता है, रोकता है, या उसको प्रतिरोध यानी उसको रोकने का काम करता है। जो करंट आवेश प्रभाव होता है उसको रोकने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रतिरोध समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए वही चीज आप लोगों को काम लगने वाला है। कहा जाता है कि अति चालक ऐसे पदार्थ है, मान लीजिए एक NH होता है, NH पूरा एकदम खाली रहता है, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो पूरा स्पीड में चलाते हैं, तो अति चालक एक प्रकार से NH रोडे हुआ, वहां पर क्या हो गया,
मतलब एनएच मतलब जो बड़का जो होता है 4 लाइन 6 लाइन का रोड होता है वो वाला बात बोल कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा चालक है कि इसमें कोई प्रभाव नहीं, यानी प्रतिरोध नहीं रहेगा, नए के बराबर प्रतिरोध रहता है और इसमें करंट बहुत स्पीड में, यानी करंट बहुत एकदम कोई क्षति किए बिना क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो ये बात है, मतलब ऐसे समझ लीजिए जनरली हम लोग जो वायर चलाते हैं उसमें प्रतिरोध हो सकता है, लेकिन ऐसा वायर लाएंगे, ऐसा तार लाएंगे जिसमें क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, 0 होगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगा। तो ये होता है अति चालक। अब यहां पर समझने का काम कीजिएगा आप लोग, कहता अति चालक ऐसे पदार्थ है जिनमें अति निम्न मतलब बहुत कम ताप पर धारा प्रभावित करने पर, यानी कि देखिए वायर में ताप जब ज्यादा करंट प्रवाह होने लगेगा तो ताप बढ़ जाता है, वायर हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो यहां पर जो उसमें ताप बहुत कम हो जाता है, ताप रहबे नहीं करता, ऐसे समझ लीजिए। प्रभावित करने पर बिना प्रतिरोध के, अर्थात बिना प्रतिरोध यानी प्रतिरोध इसमें नहीं रहता, अर्थात बिना ऊर्जा क्षय धारा बहती है। जैसे मान लीजिए इसमें आवेश जा रहा है तो प्रतिरोध रोकेगा तो उसका ऊर्जा ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रतिरोध यदि नहीं रोका तो उसका ऊर्जा क्या रहेगा, कम। तो बिना क्षय मतलब बिना बर्बाद हुए, बिना ऊर्जा बर्बाद हुए क्या करता है, वो बहती रहती है। तो ऐसे पदार्थ से धारा प्रभाव में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थ जो है जो धारा प्रभावित होगा तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा में जो होता है ऊर्जा, उसका नाश नहीं होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। जैसे में बेरियम से यदि विद्युत धारा प्रभावित होगा तो इसमें कोई ऊर्जा नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगा। और लेथम हो गया, बेरियम और लेथम से बना सेरामिक से धारा का प्रभाव, मतलब प्रभाव ये प्रवाद गति से होता है, प्रवाद गति से, यानी प्रवाद गति मतलब नॉन स्टॉप होता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इसमें कोई रुकावट नहीं था। अब इसको हम आप लोगों को बढ़िया समझा देते हैं, आप लोग एग्जाम में लिख के आ जाइएगा। सबसे पहले अति चालक इसे कहते हैं, सीधा सीधा आप लोग को बोलना है, ऐसा पदार्थ जिनमें प्रतिरोध का मात्रा बहुत कम हो, जिनमें प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाए, बहुत कम, प्रतिरोध की मात्रा क्या हो जाए, बहुत कम, और उसमें जो ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अति चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर, जिसमें प्रतिरोध की मात्रा क्या हो, कम हो, और ऊर्जा का बहुत कम खपत हो, बहुत कम यानी जीरो ऐसे समझ सकते हैं, बहुत कम खपत हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अति चालक। तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, इसको पढ़े, और ये आप लोग से पूछा जाएगा तो एनी टाइम 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और अति चालक क्या होता है। और ये हमारे बिहार बोर्ड की तरफ से 5 नंबर में पूछा जाता है, और ये बात जो है बार बार रिपीट करते रहता है बिहार बोर्ड से इस क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इसको बहुत अच्छा तरीका से यदि वीडियो देख ले तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा। तो यहां तक यदि वीडियो बने रहे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।